गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित सर आज आपको आवर इन्वायरमेंट के एक्सरसाइज क्वेश्चंस कराऊंगा। एनसीईआरटी एक्सरसाइज के ये टोटल 9 क्वेश्चंस हैं और आप मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, तो आप उनको अच्छे तरीके से कर पाएँ। और होपफुली मैं यही चाहता हूँ कि आप सभी के अच्छे से अच्छे स्कोर आएँ। तो चलिए पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन ओनली बायोडिग्रेडेबल आइटम्स। इनमें से कौन सा ग्रुप है जो केवल बायोडिग्रेडेबल आइटम्स से बिलोंग करता है। पहला ऑप्शन है ग्रास, फ्लावर एंड लेदर, सारे के सारे बायोडिग्रेडेबल हैं, तो पहला ऑप्शन भी हमारा ठीक है। ग्रास, वुड एंड प्लास्टिक, और प्लास्टिक सभी बच्चों को पता है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम है, तो ये हमारा गलत है। सी ऑप्शन है फ्रूट पील्स, केक एंड लाइम जूस, ये भी क्या है, बायोडिग्रेडेबल आइटम्स है। और डी ऑप्शन में केक, वुड एंड ग्रास। तो भाई हमारे पास यहाँ पर जो ग्रुप्स हैं, यहाँ पे 3 ग्रुप्स ऐसे हैं जो ओनली बायोडिग्रेडेबल आइटम से बिलोंग करते हैं। तो ए, सी और डी, आपका ऑप्शन ए, सी और डी ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। यहाँ केवल सी और डी दिया हुआ है, ए को भी आपको क्या करना है, यहाँ पर करेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा बच्चों कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट ए फूड चेन। कौन सा फूड चेन शो करता है। ग्रास, वीट एंड मैंगो, ग्रास को वीट तो नहीं खाते। ग्रास, गोट एंड ह्यूमन, गोट, काउ, एलिफेंट, ग्रास, फिश, गोट। देखिए पहला ऑप्शन देखिए, वीट क्या है, ये तो प्रोड्यूसर है, मैंगो भी प्रोड्यूसर में आता है, ग्रास भी आता है, तो ये पहला ऑप्शन हमारा गलत है। दूसरा ऑप्शन है ग्रास, गोट एंड ह्यूमन, ये बिल्कुल सही है, तो बी ऑप्शन हमारा क्या रहेगा बच्चों, करेक्ट रहेगा। तीसरे ऑप्शन में देखें तो गोट, काउ एंड एलिफेंट, एलिफेंट क्या है, हर्बीवोर्स होते हैं बच्चों। और वहीं डी ऑप्शन में ग्रास, फिश एंड गोट, तो गोट कभी भी फिश नहीं खाती है और वो हर्बीवोर्स होती है, तो आपका ऑप्शन केवल क्या रहेगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। पहला ऑप्शन है कैरिंग क्लॉथ बैग्स टू पुट परचेजिंग इन वाइल शॉपिंग, बिल्कुल सही बात है, जब हम शॉपिंग करते हैं तो हमें क्लॉथ बैग का उपयोग करना चाहिए। स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट एंड फैंस, बिना वजह से कोई भी लाइट और फैन जल रहे हैं तो उन्हें हम स्विच ऑफ कर सकते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। थर्ड है वॉकिंग टू स्कूल इंस्टेड ऑफ गेटिंग योर मदर टू ड्रॉप ऑन हर स्कूटर, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, आप पैदल जाकर भी क्या कर सकते हैं, अपने स्कूल पहुंच सकते हैं। तो सारे के सारे ऑप्शन क्या हैं, करेक्ट हैं, तो आपका आंसर क्या रहेगा, ऑल ऑफ दी अबव। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने स्क्रीन पर 4th क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे आप 4th क्वेश्चन देख पा रहे होंगे बच्चों कि व्हाट विल हैपन इफ़ वी किल ऑल द ऑर्गेनिजम्स इन वन ट्रॉपिक लेवल। क्या होगा जब हम एक ट्रॉपिक लेवल के सारे ऑर्गेनिजम्स को किल कर देंगे। मान लीजिए कि हमने क्या किया कि भाई एक ट्रॉपिक लेवल को हमने किल कर दिया, तो जो ट्रांसफ़र ऑफ फूड है, ट्रांसफ़र ऑफ फूड एनर्जी, वो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में नहीं जा पाएंगे, स्टॉप हो जाएगा। मतलब ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल, ये क्या हो जाएगी, बात स्टॉप हो जाएगी, तो एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी। तो दिस विल कॉज ए ब्रेक इन द फूड चेन, तो ये क्या कारण करेंगे, फूड चेन को ब्रेक करने का काम करेंगे, और हमारा इकोसिस्टम क्या हो जाएगा बच्चों, इम्बैलेंस हो जाएगा। एज ए रिजल्ट अगर हम देखें, जो ऑर्गेनिज्म हायर ट्रॉपिक लेवल से बिलोंग करते हैं वो क्या हो जाएंगे, विल ऑल्सो डाई, मर जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जो इंडिविजुअल्स हैं लोअर ट्रॉपिक लेवल में, ठीक है, विल एग्जिबिट इनॉर्मस ग्रोथ इन देयर पॉपुलेशन। तो लोअर ट्रॉपिक लेवल हमारे पॉपुलेशन के अंदर बहुत बड़ा योगदान देते हैं, अगर वो हैं तो ही क्या हो पाएगा बच्चों, ये सर्वाइव कर पाएंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नहीं तो क्या होगा, इकोलॉजिकल अपसेट आपको देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है बच्चों, विल द इम्पैक्ट ऑफ रिमूविंग ऑल द ऑर्गेनिजम्स इन ए ट्रॉपिक लेवल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स। कैन द ऑर्गेनिजम्स ऑफ एनी ट्रॉपिक लेवल बी रिमूव्ड विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज टू द इकोसिस्टम। देखिए अगर हम मान लीजिए डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स को रिमूव करते हैं तो उसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा क्या। हम अगर मान लीजिए
कि भाई किसी भी ट्रॉपिक लेवल को हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो उससे हमारे इकोसिस्टम में क्या डैमेज देखने को मिलेंगे वो आपको यहाँ पर बताना है। तो मैं बता दूँ यहाँ पे इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा, यस, क्योंकि अगर मान लीजिए हम रिमूव करते हैं ऑर्गेनिजम्स को ट्रॉपिक लेवल में से, डिफरेंट फॉर डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स, तो जो प्रोड्यूसर्स हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे। मान लीजिए कि अगर सारे के सारे प्रोड्यूसर्स क्या हो गए, किल हो गए, मर गए, तो इट विल कॉज डेथ फॉर माइग्रेशन ऑफ द प्राइमरी कंज्यूमर इन द इकोसिस्टम। तो जो प्राइमरी कंज्यूमर हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, और इसी प्रकार से सेकेंडरी कंज्यूमर है वो भी अफेक्ट हो जाएंगे, टॉप कंज्यूमर हैं वो भी अफेक्ट होंगे। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। चलिए मान लीजिए हमने क्या किया, प्राइमरी कंज्यूमर को रिमूव कर दिया, प्राइमरी कंज्यूमर को रिमूव कर दिया, जैसे हर्बीवोर्स को हमने रिमूव कर दिया, तो क्या होगा, हायर ट्रॉपिक लेवल मर जाएंगे सारे के सारे। क्यों, उनको क्या नहीं मिल पाएगा, उनको हर्बीवोर्स वाले एनिमल्स नहीं मिल पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाएगी, और जो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिज्म इन ए ट्रॉपिक लेवल विल अपसेट द होल इकोसिस्टम एज ऑल कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर लिंक्ड थ्रू फूड चेन। तो मतलब क्या होगा, यहाँ पे आपको अपसेट देखने को मिलेगा, बहुत बड़ा अपसेट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सारे के सारे किससे बिलोंग कर रहे हैं, फूड चेन से बिलोंग करते हैं। अगर मान लीजिए किसी भी फूड चेन के किसी भी लिंक को अगर हम डैमेज करते हैं तो सभी ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे बच्चों, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो जो सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ वन ट्रॉपिक लेवल डिपेंड्स ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ अदर ट्रॉपिक लेवल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ट्रॉपिक लेवल के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो दूसरे ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स के ऊपर क्या हैं, डिपेंड हैं। अगर एक को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या हो जाएंगे, एक ट्रॉपिक लेवल के मर जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपको जवाब देना था। अगला क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, विल द लेवल्स ऑफ द मैग्निफिकेशन बी डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द इकोसिस्टम। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है, और जो मैग्निफिकेशन है आप बता सकते हैं कि किस प्रकार से डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल के अंदर हम इसको देख सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको ये अपनी नोट्स वाली वीडियो में भी बताया है, द प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज इन ए फूड चेन इज कॉल्ड ए बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। या आप ये कह सकते हैं द इंक्रीज ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेज फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द अनदर ट्रॉपिक लेवल विच इज़ कॉज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। मतलब एक फूड चेन की अगर हम बात करें तो जो ट्रांसफ़र ऑफ जो केमिकल है, मतलब जो कंसंट्रेशन है केमिकल्स का, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज का, वो इंक्रीज फॉर्म में क्या है, आगे बढ़ता है। तो लास्ट में जो ह्यूमंस आपको नज़र आते हैं तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में आपको केमिकल्स देखने को मिलेंगे। तो ये क्या शो करते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इसका बुरा प्रभाव क्या होता है, मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज़ हैं हमारी बॉडी की वो चेंज हो जाती है, हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रुक जाता है। तो देखिए द लेवल ऑफ दीज हार्मफुल सब्सटेंसेज विल गो ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट when certain harmful substances enter the food chain at the level of primary producer। कभी भी हार्मफुल जो सब्सटेंसेज हैं सबसे पहले कहाँ जाएंगे, प्राइमरी प्रोड्यूसर के ऊपर। फिर प्राइमरी प्रोड्यूसर को खाने वाला कौन है, प्राइमरी कंज्यूमर, जो हर्बीवोर्स होते हैं। तो केमिकल कंसंट्रेशन उनके अंदर गई, फिर वो क्या करेंगे बच्चों, कार्निवोर्स जो उनको खाते हैं तो उनके अंदर चली जाएगी। तो क्या होगा, दे गेट कंसनट्रेटेड मैनी टाइम्स एट ईच सीक्वेंट ट्रॉपिक लेवल। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो केमिकल का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो जाता रहता है। तो इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर है बच्चों, व्हाट आर दी प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दैट वी जनरेट। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं अगर मान लीजिए नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हम जनरेट करते हैं तो देखिए नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं, जिनको सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है, वो कभी भी ब्रेक नहीं होते सिंपलर सब्सटेंस की फॉर्म में। तो उनकी जो वॉल्यूम है अगर मान लीजिए बढ़ती जा रही है तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम हो जाएगी तो हमें क्या करना चाहिए, सेफ डिस्पोजल करना है। तो सेफ डिस्पोजल वाली प्रॉब्लम आ जाएगी क्योंकि ये डिग्रेड तो होते नहीं। कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऐसे होते हैं जैसे हैवी मेटल, पेस्टिसाइड्स, जो कि हमारी फूड चेन में क्या होते हैं, एंटर कर जाते हैं, और इनकी जो मात्रा है हमारे हर ट्रॉपिक लेवल के अंदर क्या है, बढ़ती चली जाती है।
तो नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है ये हमारी सॉइल फर्टिलिटी को भी रिड्यूस करते हैं, क्योंकि ये जो सॉइल का जो पीएच है उसको चेंज कर देते हैं। सॉइल का पीएच या तो एसिडिटी हो जाएगा या बेसिसिटी हो जाएगा, मतलब न्यूट्रल नहीं रहेगा। न्यूट्रल नहीं रहेगा तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर जो केमिकल्स हैं उनकी कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, क्वेश्चन नंबर 8। इफ़ ऑल द वेस्ट वी जनरेट इज़ बायोडिग्रेडेबल, अगर मान लीजिए हम ज़्यादातर वेस्ट जो जनरेट कर रहे हैं वो बायोडिग्रेडेबल है, तो इसका कोई भी इम्पैक्ट हमारे इन्वायरमेंट पे नहीं होगा, ये पूछा गया आपसे। तो देखिए, बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सहायता से सिंपलर सब्सटेंस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो कि रॉ मटेरियल होते हैं किसके लिए? प्रोड्यूसर्स के लिए। प्रोड्यूसर्स क्या हैं? प्लांट। तो प्लांट को न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे और वो अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेंगे। लेकिन इसका बुरा प्रभाव भी हम देखते हैं इन्वायरमेंट के ऊपर। देखिए, एक तो स्लो डिकम्पोजिशन होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का, तो ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्या करते हैं हम, फॉल स्मेल हमें मिलती है, मतलब बदबूदार एरिया हो जाता है वहाँ पर, और साथ में हार्मफुल गैसेज क्या करते हैं? रिलीज़ करते हैं। जब ह्यूमन बींग्स इसको इनहेल करते हैं तो उनको क्या है? दे फील इरिटेशन, नोजिया, गिडीनेस। तो ये आपको देखने को मिलेगा। इरिटेशन मतलब शरीर के अंदर मतलब अजीब तरीके की सिचुएशंस आ जाती हैं, घबराहट होने लग जाती है, नाक बहने लग जाते हैं, ये कारण आपको मिलेंगे। सेकंड क्या है यहाँ पर, जब डिकम्पोजिंग वेस्ट प्रोवाइड्स ब्रीडिंग ग्राउंड, मतलब एक तो ये ब्रीडिंग ग्राउंड और बना देते हैं तो हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स के लिए। जैसे अगर मान लीजिए हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तादाद अगर बढ़ जाती है तो ये एनिमल, प्लांट और ह्यूमन बींग्स को क्या कर सकते हैं बच्चों? डैमेज करने का काम करेंगे। इट मीन्स इनके अंदर डिजीज़ आपको देखने को मिलेगी। ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगर मान लीजिए नंबर बढ़ जाते हैं एक्वेटिक मीडियम में, तो भी क्या है, जो वाटर बॉडी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के, जो कि हमें प्रॉपर तरीके से क्या करना चाहिए? इनका डिस्पोजल करना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है आज का, वाई इज़ डैमेज टू द ओजोन लेयर ए कॉज ऑफ कंसर्न, मतलब जो ओजोन लेयर भाई लगातार डैमेज होती जा रही है, ये हमारे लिए चिंता का कारण क्यों है? कोई स्टेप्स हम लेते हैं इसको रोकने के लिए? तो देखिए, जो ओजोन लेयर है ये क्या है? प्रोटेक्टिव शील्ड है जो कि अर्थ के चारों तरफ मौजूद होती है। ये हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाने का काम करती हैं जो सन के द्वारा आती हैं और अर्थ पर पहुंचती हैं। एयर पोल्यूटेंट जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये ओजोन लेयर को कम करने का कारण है। तो इसलिए आपको बता दूं, ओजोन लेयर कम होगा तो क्या होगा? ये अलाउ कर देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में जो यूवी रेडिएशंस है वो अर्थ के ऊपर गिरेंगी। तो यूवी रेडिएशंस क्या कर सकती हैं? कैन अपसेट द इकोसिस्टम, कैन अपसेट द इकोसिस्टम बाय अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। जैसे ही अगर मान लीजिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस बहुत ही ज़्यादा हमारे अर्थ के ऊपर गिरेंगी तो प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के ऊपर अफेक्ट होगा। ये प्लैंक्टॉन्स, फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन्स को भी डिस्ट्रॉय करेंगे, डिकम्पोजर्स को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। ह्यूमन बींग्स अगर मान लीजिए यूवी रेडिएशन से क्या हो सकता है? उनको स्किन कैंसर हो सकता है, कैटरेक्ट हो सकता है, आई डैमेज हो सकती हैं, इम्यून सिस्टम डैमेज हो सकता है। तो इससे क्या है कि आपको मैं बता दूं, बहुत सारी डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस जो हमारे वर्ल्ड में हैं उन्होंने एक एग्रीमेंट पे साइन किया था, ठीक है, UNEP, ये UNEP, तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। उन्होंने क्या किया था कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है कि जो प्रोडक्शन है उसको क्या किया जाए? रोका जाए, ताकि जो ओजोन डिप्लीशन हो रहा है उससे बचा जा सके। तो होपफुली आप सभी को समझ में आ गया होगा। यहाँ तक आपको क्या करना है, कम से कम 2-3 बार मेरी वीडियो को देखना है। कोई चीज़ समझ में ना आए तो मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।